हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो बच्चे इंडियन पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं और इंडियन पॉलिटी में आप लोग के ग्रुप डी में क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये जो टॉपिक आप लोग को मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वैसे जो संविधान के जो भाग वाले चैप्टर है, तो इसमें 22 भाग है होने को, तो लेकिन 22 के 22 आपको याद नहीं करने हैं। आपको कौन से याद करने हैं मैं बता देता हूँ। तो पहला आपको याद करना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र या नागरिकता या मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। मुझे अभी तक याद है कि जितने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो इस तरीके से अगर भाग पूछेगा 1 2 3 4 इस तरीके से पूछ सकता है। और उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है, 36 से लेके 51 तक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य पूछा गया है। इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लें। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है इसको, इस चैप्टर को तैयार कर लें, इस टॉपिक को तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का ये टॉपिक आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करके देगा। तो मूल कर्तव्य पूछेगा आप लोगों से, संघ पूछ सकता है, राज्य से पूछ सकता है। देख सकते हैं संघ 52 से लेकर 151 तक है और राज्य 152 से लेकर 237 तक है। और पंचायतें पूछ सकता है, पंचायत कौन से उसमें है, तो आर्टिकल 243 में ही है। नगर पालिका और सहकारी समितियां भी हैं, ठीक है। और ये भी जो आप लोग को भाग 7 दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा भाग हटाया गया है, तो ये भाग 7 है, ठीक है। और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनके लिए जो आर्टिकल है वो भी पूछ सकता है। 244 में एक आर्टिकल है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में यहाँ जो संघ दिया हुआ है, ये केंद्र किसका मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो वो 245 से 263 तक है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें पूछ सकता है, निर्वाचन पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। तो इलेक्शन कौन से भाग में है, भाग 15 में है। और तो 324 से 329 के बीच में है। और राजभाषा पूछ सकता है, ये कोई क्वेश्चन पूछा जो जा चुका है एक बार पीसीएस में। तो वैसे आप लोग के ग्रुप डी में भी बन सकता है। अगर थोड़ा एनटीपीसी वगैरह में बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा हटके बन सकते हैं। तो राजभाषा जो है, जिसमें हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। और इसमें कौन सा है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में है। और आपात उपबंध देख सकते हैं भाग 18 में है। तो ये पूछा जा चुका है पहले भी क्वेश्चन, भाग 18 आपात उपबंध किस में है, तो भाग 18 में है। और आर्टिकल पूछेगा तो 352 से 360 है। ये भी आप याद कर लें आप लोग, 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है, ठीक है। और संविधान संशोधन जो कहाँ से लिखा है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो वो कौन सा है, आर्टिकल 368 में है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368। सिंपल भी पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए कि आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, किससे इसका संबंध किससे है। तो संविधान संशोधन से इसका संबंध है। बाकी जितने मैंने आप लोग को बताया है यही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लें। और वैसे बहुत सारे हैं लेकिन इतने नहीं पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछेगा। शुरू के जो 6 हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के जो 6 हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू के 6 तो आप याद कर ही लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लें इनको। और पॉलिटी से इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके, तो भाग से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो और इजी बनता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं इजीली, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आगे से आपको नेक्स्ट वीडियो में।